हॉस्पिटल के सारे एंट्री एग्जिट सब सील करो, कोई भी यहाँ से खाली नहीं रहना चाहिए। जी सर। क्या तुम इस बात से अग्री कर सकती हो कि जैसे तुमने उनके साथ बर्ताव किया ना, वो गलत था? देखो मिस माना, बुआ जी भी ना इस परिवार का हिस्सा है, ओके? बड़ी है हमसे। जैसे तुम बाकियों की इज्जत करती हो ना, वैसे ही उनकी इज्जत करनी होगी। गलत, ये गलत है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग किसी तीसरे की वजह से आपस में झगड़ा कर रहे हो? ये कोई अच्छी बात है? विक्रांत, क्या लग रहा है तुमको? इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी जाती प्रॉब्लम की वजह से किया, या ये विशाखा जी की बेइज्जती करना चाह रही थी? घर की सदस्य हैं, घर की बहू हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि तुम्हारी मॉम को खुशी दे सकें। है ना जी? आप देखो, तुम हस्बैंड वाइफ होने वाले हो और मैं तुम्हारे जाती मामलों के अंदर दखल नहीं देना चाहता हूं। मुझे इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम एक सही इंसान के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मन्नत जी बहुत अच्छी लड़की हैं, तुमसे प्यार करती हैं, तुम्हारी इज्जत करती हैं, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करती हैं, उनसे प्यार करती हैं। तुम्हें उनकी ईमानदारी पर भरोसा करना सीखना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हर एक इंसान को सीखनी पड़ती है अपनों के लिए। या मैं I don't know भाई, I mean it's like मैं हर बार गलती कर देता हूँ, पता है? बिना सोचे समझे जिस रिएक्ट करता हूँ, गुस्से में ना have this problem। कोई बात नहीं, माफी मांगूंगा जाके उनसे मैं। मांगनी चाहिए यार नो, कोई बात नहीं। हम सब लोग गलती करते हैं, हम इंसान है ना, हम लोग गलती करते हैं। और तू तो इतना चार्मिंग है, दिल से माफी मांगेगा ना तो पत्नी क्या, ऊपर से भगवान भी आके माफ कर देंगे। कम ऑन, चेयर अप, गो से सॉरी टू हर, वो समझेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। पागल है, कम ऑन। नहीं थैंक यू, अगर आप नहीं होते ना तो आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, मुझे नहीं पता क्या होता फिर। थैंक यू। माँ की वजह से मन्नत और विक्रांत की बेवजह लड़ाई हो गई। लेकिन माँ पे दोबारा भरोसा करके मैंने गलती तो नहीं कर दी। वो औरत, वो अब तक हमारे घर में क्या कर रही है? धैर्य सर कह रहे थे कि विशाखा जी विक्रांत सर की और मेरी शादी देख के फिर जाना चाह रही है। बाबा जी, लेकिन मैंने ना उस औरत पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं है, पर धैर्य सर ने कहा कि वो इस बात की गारंटी लेंगे कि विशाखा जी कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। मुझे लगता है हमें धैर्य सर पे भरोसा करना चाहिए। और वो भाई भी है ना। विक्रांत, आपने तो कहा था कि यार आप किसी को नहीं देंगे तो। हाँ, तो तब मेरी कोई बेटी नहीं थी ना, लेकिन अब तो है ना, बस इसीलिए दे दिया। अब समझ में आया क्या चल रहा है। लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, सीक्रेट्स है ना सबके पास तो सीक्रेट्स है। सास के पास सीक्रेट्स, बहू के पास भी सीक्रेट्स है क्या? मैनू ना ऐसे चलने की बदबू आ रही है, जलन हो रही है ना। हाँ, मैं आती हूँ, आप ये रखिए तब तक। नहीं, अभी भी बहुत गुस्सा है यार, बाद में बात करता हूँ। विशांति, रविंद्र का कॉल आया था,
वो लोग रेडी हैं। हमें आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा और आज रात ही मॉम को वहां से बाहर निकालना होगा। चलो। नहीं, क्या नहीं? मैं कहीं नहीं जा सकती। व्हाट? आपका दिमाग खराब है या आपने अपना इरादा बदल लिया है? ये बात भूलना मत कि इस घर में ना मेरी मॉम की वजह से, समझी? चुप, धीरे बोलो बेवकूफ लड़की, अकल वकल कुछ है कि नहीं? मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सबकी नजर मुझ पे, खास करके उस मन्नत और धैर्य की। अगर मैं घर से गायब हुई ना तो उन दोनों को मुझ पे शक हो जाएगा। इसलिए आज जो भी करना होगा ना तुम्हें अकेले करना होगा बस। ऑलराइट, लेकिन मुझे जो धैर्य के कमरे से चाहिए वो आपको लाना होगा, समझे? हेलो, वो काम मेरा नहीं तुम्हारा है। अगर धैर्य को मुझ पे शक हो गया और मैं पकड़ी गई ना तो मुझे सच में छत से कूदना पड़ेगा, वरना वो मुझे जेल भेज देगा। फाइन, तो आप जाके आराम करिए, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूंगी। थैंक यू फॉर नथिंग, यूजलेस। बेवकूफ लड़की। देखो मिस मन्नत, बुआ जी ना इस परिवार का हिस्सा है। जैसे तुम बाकियों की इज्जत करती हो ना, वैसे ही उनकी इज्जत करनी होगी। विक्रांत सर का गुस्सा जायज है, उन्हें सच नहीं पता। शायद वो नीतू माँ के कमरे में मुझसे माफी मांगने आए थे। मुझे जाके उनसे बात करके सब सही करना होगा। वो कौन था? तो कोई नहीं है। कौन हो सकता है? धैर्य सर ठीक तो है।
अन्ना जी, क्या हुआ? अन्ना जी, आप इतनी रात को यहाँ पर सब ठीक है? आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आपके कमरे में कोई है तो यहाँ इसलिए मैं देख रही थी। ये आवाज कहाँ से आई? मैंने कहा ना, मुझे कौन है यहाँ पर? लगा कि कोई है यहाँ पर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। कैसी बातें कर रही हैं आप? सॉरी, मैंने आपका सामान भी गिरा दिया। कोई बात नहीं मन्नत जी, मैं कर लूंगा। आप जाइए, मैं कर लूंगा। क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी, पर हुआ क्या है? वो मुझे लगा कि इनके कमरे में कोई है तो मैं देखने आ गई, पर कोई नहीं था। सॉरी मेरे सर, मेरी और मिस मनत की वजह से आपको परेशान होना पड़ा। हमको भी मेरी तरफ से। आई नो, सॉरी, सो सॉरी। मुझे सच में लगा कि कुछ। कोई बात नहीं। गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट। मुझे सच में लगा कि कोई था। आवाज आई थी मुझे। बहन, जो तुमने कहा था वो काम हो गया है रविंद्र। मलिका ने अपना काम कर दिया, हम तैयार हैं। थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। इट्स ओके। वैसे अपनी तो मैम के बारे में सोच रही थी। मैं नहीं चाहती थी उन्हें किसी बात का बुरा लगे। तेरे सर ने मुझे ये बात समझा दी कि मैंने सब कुछ गलत समझा था। ये सब मॉम के लिए कर रही थी। आई गेस तुम मॉम डैड मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं आई डोंट नो, मैं बेवकूफों की तरह आई डोंट नो मैं क्या क्या सोच रहा था ऑनेस्टली। इट्स आफ्टर वो फ्लैशेस आए ना, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अजीब सा वहम बैठ गया कि सब मिलके ना मेरे बारे में पता नहीं
कुछ छुपा रहे मुझसे या कोई बात है जो बता नहीं रहे? आई डोंट नो, यही फीलिंग मुझे वो खाए जा रही है। ऐसा नहीं है राइट, मैं बोल रहा हूँ अपने को, ऐसा नहीं है। विक्रांत, प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है? ऐश्वर्या राय सिंह हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या? अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, एक नर्स को बेहोश करके वो भाग गई है। मैं हॉस्पिटल बाहर हूँ, मैं बस इन्फॉर्म करने के लिए आया था इन केस। सर 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 प्लीज प्लीज मैं भी चलूं साथ में। ऐश्वर्या राय सिंह को पकड़े जाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं भी चलूंगा, मतलब पुलिस की मदद कर पाएंगे हम शायद। हाँ विक्रांत, तुम जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचो, मैं आया। श्योर। आगे तक आ रहा हूँ। डैड, क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतने हड़बड़ी में? क्या क्या? मलिका कहाँ है? मलिका बेटा अपने कमरे में होगी। आप लोग प्लीज उसे बाहर मत जाने दीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी इस साजिश में हाथ होगा, और अगर वो बाहर गई ना तो कभी सच का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। जी ओके, बिकॉज़ ऐश्वर्या आंटी मलिका से मिलने आएगी, क्योंकि आखिर एक वही बची है जिससे उसका रिश्ता है, राइट? सो जस्ट प्लीज बी केयरफुल। आई अंडरस्टैंड। देखो हम लोग यहाँ संभाल लेंगे, तुम आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। विक्रांत चलो, हाँ I'll see you। ठीक है। हेलो, कोड रेड। कैदी नंबर 101 रूम नंबर 203 से भाग गई है। सभी यूनिट्स को सतर्क किया जाता है। हॉस्पिटल से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को तुरंत बंद कर दे। चाहे पेशेंट के रिलेटिव्स हो, पेशेंट हो, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, नर्स हो, कोई भी हो, किसी को भी बाहर मत छोड़े। याद रखो, कैदी बच के भाग नहीं पाए। ये मलिका कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मलिका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर वो यहाँ ठीक टाइम पे नहीं पहुंची तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी मैं? महेश, यस सर। हॉस्पिटल के सारे एंट्री एग्जिट सब सील करो। यस सर। कार, एम्बुलेंस के पेशेंट्स कोई भी यहाँ से खाली नहीं रहना चाहिए। जी सर। आज ऐश्वर्या राय सिंह या तो पकड़ी जाएगी या ये मलिका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मलिका के बिना मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर से निकल ही नहीं पाई हो। ओह गॉड, क्या करूं? कोई मुझे देख ना ले। मैं अब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची हूँ। वो पकड़ी जाएगी और धैर्य उन्हें छोड़ेगा नहीं। बोला तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ और आप ऐसे गार्ड बन के क्यों बैठे हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं, मेरा भरोसा तुम बहुत पहले खो चुकी हो मलिका।